अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूँ सना मिर्जा और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। दादागिरी अपन की दादागिरी, दादागिरी अपन की दादागिरी। क्या भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आलमी क्रिकेट का दादा मान लिया जाए? पाकिस्तान के रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तान मौके से फायदा उठाए, ज्यादा आमदन होगी और इजाफी सीरीज भी मिलेगी। लेकिन भारत के विष्णु सिंह बेदी और ललित मोदी कहते हैं 3 मुल्कों की तजवीज मान ली गई तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मंसूबा तस्लीम न किया गया तो तीनों मुल्क आईसीसी से अलग हो जाएंगे। पीसीबी के साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने इंकशाफ किया है कि इंग्लिश बोर्ड के सरबराह जायज क्लार्क ने उन्हें ही बता दिया था। चौधरी असलम के कत्ल की साजिश किसने तैयार की? सोते से उठाकर किस काम के लिए बुलाया गया था? धमाके की तहकीकात कहां तक पहुंची? फोन रिकॉर्ड से क्या मालूम हुआ? बहुत से सवाल जवाबात के मुंतजिर। केस दाखिले दफ्तर तो नहीं हो गया? हंगो में बच्चों को कचरे के ढेर से खिलौना मिला, फट गया तो पता चला कि बम था। 4 भाइयों समेत एक खानदान के 6 बच्चे जा बहक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कौम के बड़े तालिबान से मुज़ाकरात पर मुत्तफिक हैं तो मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं। ऑपरेशन से दहशतगर्दी में कमी नहीं आई बल्कि इजाफा हुआ है। असफंदियार वली का कहना है कि मुल्क के हालात तेजी से बेकाबू हो रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें तालिबान से मुज़ाकरात पर क्यों उलझन का शिकार हैं? मुज़ाकरात के मामले पर हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया जा रहा? वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम ने कहा है कि हुकूमत तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इमरान खान, मौलाना समीउल हक, मुनव्वर हसन और मौलाना फजलुर रहमान एजेंडा सामने लाएं। आबिद शेर अली ने खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा पर बिजली चोरी का इल्जाम लगाया था। आज पेस्को सरबराह के घर पर छापा पड़ गया। सूबाई वजीर शाह फरमान ने कहा है कि पेस्को चीफ बिजली चोरी में मुलव्विस है। आबिद शेर अली उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। लाहौर के गवर्नमेंट स्कूल में 4th जमात के बच्चे आए, थोड़ा लेट हो गए थे। उस्ताद जी ने हाजिरी ली, सबक पढ़ाया। आधी छुट्टी में बच्चों ने झूले झूले। बुलेटिन में खुशामदीद। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आईसीसी का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं और इस तजवीज पर रायशुमारी होने का इम्कान है। कुछ लोग इस तजवीज के हक में हैं और कई सख्त खिलाफ हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम में सिकंदर बख्श से गुफ्तगू करते हुए रमीज राजा, शोएब अख्तर और ललित मोदी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। दादागिरी अपन की दादागिरी, दादागिरी अपन की दादागिरी। जियो न्यूज के खुसूसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए रमीज राजा ने कहा कि भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी पर कब्जा करने के लिए जो पोजीशन पेपर बनाया है वो एक दिन होना ही था, क्योंकि क्रिकेट की आलमी तंजीम का किरदार काफी अरसे से गैर फाल था। रमीज राजा ने कहा कि इस तजवीज की हिमायत के लिए भारत और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जो पेशकश की है उसे कबूल कर लेना चाहिए। जज्बाती होने या पाकिस्तानियत दिखाने की जरूरत नहीं। अगर इसके लिए बेशरम भी होना पड़े तो कोई बुराई नहीं। एक तरफ आप इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का तोहफा देने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से लेके आ रहे हैं। अगर 80% वो फंड्स जनरेट कर रहे हैं आईसीसी लेवल के ऊपर और उसमें से 21% मांग रहे हैं तो देने देना। उसमें पाकिस्तान की भी 75 मिलियन से 95 मिलियन की एक तो इनकम हो गई। दूसरा ये कि आपको गारंटी मिल जाती है इंडिया के साथ सीरीज, इंग्लैंड के साथ सीरीज मिल जाती है, तो ये पाकिस्तान का इसमें ज्यादा नुकसान नहीं अगर आपको इसको डिस्पैशनेटली होके देखें। अब आपके पास कोई जवाब है नहीं क्योंकि डॉटेड लाइन पे साइन हो जाने हैं। आप जितना मर्जी चीखते रहिए। अच्छा नहीं, सपोज करो आप जितना मर्जी चीखते रहिए। मैं ये सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इनकी स्ट्रेंथ हमेशा से, चाहे आईसीसी हो ना हो, रीवैम्प हो ना हो, इन 3 मुल्कों की स्ट्रेंथ जो हो वो होगी। आपको इनके साथ काम करना पड़ेगा, आपको अक्लमंदी से अपने कार्ड्स खेलने पड़ेंगे।
آپ بالکل جو ہے اس کو آپ رد نہیں کر سکتے ہیں. اس میں آپ پاکستانیت پلیز خدا را مت دکھائیے, اس میں عقل آپ ناخن لیجیے. بھارتی بورڈ کے سابق نائب صدر للت مودی نے پوزیشن پیپر کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ بات صرف پاکستان اور بھارت کی کرکٹ کی نہیں, کرکٹ کھیلنے والے دیگر ممالک کی بھی ہے. اگر بگ 3 نے ICC پر قبضہ جما لیا تو کرکٹ ختم ہو جائے گی. یہ پوزیشن پیپر ہے, بہت دھیان سے پڑھا ہے, اور جو احسان منی جی نے جو ڈیٹیل جو نوٹ بنایا ہے اس کے اوپر, میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بالکل اچھا کام کیا اس کے اوپر. یہ جو اگر یہ پیپر پاس ہو گیا اور الاؤ ہو گیا تو یہ کرکٹ کے لیے بہت ڈرکونین ہوئے گا. اس سے بری چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اس طرح کا جو پیپر بنایا گیا ہے میں نے تو کبھی کسی سپورٹ میں نہیں دیکھا ہے, کسی اور سپورٹ میں کہیں پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہے. راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کا کہنا تھا کہ وہ بھی اس تجویز کے حق میں نہیں, مگر پاکستان کے پاس سوائے اس کی حمایت میں ووٹ دینے کے کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں. پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ایک غریب ملک ہے, نہ کچھ کھیلنے سے تیار ہے اور نہ ہی انڈیا سے پیسے دینے کو تیار ہے. آپ انڈیا اور جو انڈیا نے پول بنایا ہے اور جو ملکوں کا پول بنایا ہے, آئی ایم ٹیلنگ یو رائٹ ناؤ کہ یہ بہت زیادتی ہونے والی کرکٹ کے ساتھ. پاکستان اور انڈیا سے رائے آپ نے جانی. انگلش بورڈ نے دھمکی دی ہے کہ تینوں ملکوں کی حکمرانی تسلیم نہ کی گئی تو تینوں ICC سے الگ ہو جائیں گے. اس بات کا انکشاف پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق عبوری چیئرمین نجم سیٹھی نے جیو نیوز کے پروگرام آپس کی بات میں کیا. میں نے کہا جائز ایک اور سوال ہے. اس نے کہا جی, میں نے کہا کہ وہ یہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ ہے کہ اگر ہم نہیں اس کو پسند کرتے تو پھر ہم جائیں گڑیاں اڑائیں جا کے, یا اگر لینا ہی پڑے گا ہمیں یہ. تو آگے سے کہتا ہے کہ یہ بھی فیئر سوال ہے, اور میرا خیال ہے بات صحیح ہے, ایسی ہے کہ اگر آپ نہیں لیں گے, اگر آپ نہیں منظور کریں گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے. ہم الگ ہو جائیں گے. ہاں, مطلب ہے کہ پھر ٹھیک ہے آپ کر لیں, ہم 70-80% ساری ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں, ہم اپنا ریونیو لے کے الگ ہو جائیں گے, آپ کر لیں, چلا لیں ICC کو. نجم سیٹھی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بھارتی بورڈ نے بنگلہ دیش اور سری لنکا کے بورڈز کو بھی ورغلا کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے, اور ایشین کرکٹ کونسل میں بھی پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. اس کے بعد پھر جب ہم وہاں باہر نکلے تو ہم نے آپس میں سب سے بات کی, تو اس میں ہمیں بڑی کلیئر کٹ جو مجھے نظر آیا وہ یہ آیا کہ بنگلہ دیش تو انڈیا کی طرف اس کا بالکل انہوں نے سائیڈ پہ کوئی ڈیلز کر لی ہیں, اور جس میں بنگلہ دیش کو وہ بائی لیٹرل میچز کھلائیں گے اور ان کے 4 پیسے وہاں بنا دیں گے اور ان کو اپنے کھاتے میں لے لیا. اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے یہی اسٹریٹجی انڈیا نے اڈاپٹ کی ہے ایشیا کرکٹ کاؤنسل میں بھی, کہ بنگلہ دیش کو اور سری لنکا کو اپنے ساتھ لے لیا ہے, تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جبکہ ICC کے سابق چیئرمین احسان مانی نے کہا کہ 3 ملکوں نے جو منصوبہ پیش کیا ہے اس کے بارے میں کرکٹ کھیلنے والے دوسرے ملکوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. ایک تو انگلینڈ, انڈیا اور آسٹریلیا نے مل کے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ وہ سارے ورلڈ کرکٹ وہ ٹیک اوور کر لیں گے, وہ چلائیں گے ICC کو, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ دنیا میں آئندہ کرکٹ, ٹیسٹ کرکٹ, ون ڈے کرکٹ کس طرح کھیلا جائے گا اور کون کھیلے گا اور کس کے خلاف کھیلے گا. اور دوسرا ہاتھ پہ جو ان کا دوسرا بڑا داؤ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ انہیں ملے گا اور باقی ملکوں کو بہت کم ملے گا ان کے مقابلے میں. SPCID چودھری اسلم پر ہوئے خودکش حملے کو 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزرنے کے باوجود بھی تحقیقات کا پہیہ آگے نہیں بڑھ سکا. ان کے قتل کی سازش کس نے تیار کی, کیا فون ریکارڈ سے معلومات حاصل کی گئیں, ایسے کئی سوالات کے جواب ابھی تک نہیں مل سکے ہیں. کراچی پولیس کے شہید SSPCID چودھری اسلم پر ہوئے خودکش حملے کو 18 روز گزر چکے, لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمیشہ کی طرح شاید اس بار بھی تحقیقات کے نام پر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے سے آگے نہیں بڑھ سکے. خودکش حملہ آور کا شناختی کارڈ مل گیا, اس کا نام پتہ بھی معلوم ہو گیا, لیکن اس کے بعد جیسے خاموشی کا سناٹا چھا گیا. جو سوالات جیو نیوز نے 15 روز پہلے اٹھائے تھے وہ اب بھی جواب طلب ہیں. چودھری اسلم کو سوتے سے اٹھا کر کس اہم کام کے لیے بلایا گیا تھا؟
फोन किसने किया था ये तो इल्म हो गया, लेकिन किस काम से किया गया था ये राज न खुल सका। चौधरी असलम और उनके मातहतों के फोन रिकॉर्ड से क्या मालूमात हासिल की गईं? शहीद एसएसपी सीआईडी के कत्ल की साजिश तालिबान ने किसके साथ मिलकर तैयार की? क्या कानून की वर्दी पहने कोई काली भेड़ भी कातिलों से मिली हुई थी? लियारी एक्सप्रेसवे पर दहशतगर्द 50 मिनट तक घात लगाए बैठे रहे। मोटरवे पुलिस की छठी हिस्स क्या छुट्टी पर थी? ऐसा क्यों था कि इंतहाई होशियार पुलिस ऑफिसर 3 रोज से एक ही रास्ते से जाने पर मजबूर था? चौधरी असलम के इस्तेमाल में बॉम्ब प्रूफ गाड़ी अगर वाकई खराब होकर वर्कशॉप पहुंचा दी गई थी तो उन्हें वैसी ही दूसरी गाड़ी मुहैया क्यों नहीं की गई? जिसने भी बॉम्ब प्रूफ गाड़ी की जगह बुलेट प्रूफ गाड़ी दी, क्या उससे तफ्तीश की गई? क्या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन सवालों के गिर्द अपनी तफ्तीश का दायरा घुमाया, या इस हाई प्रोफाइल मर्डर की तहकीकात भी मट्टी पाव की नजर हो गईं? जिस तरह मेहरान बेस, पीएफ बेस मिन्हास और सीआईडी सेंटर पर हुए खुदकुश हमलों की तहकीकात सर्द खाने की नजर कर दी गईं। और अब आपको बताएं कि हंगू में कचरे के ढेर से मिलने वाला बम फटने से 4 भाइयों समेत एक खानदान के 6 बच्चे जान बहक हो गए। बच्चों की उम्रें 2 से 7 साल के दरमियान थी। हंगू के इलाके बाबर मिला में बच्चे खेल रहे थे। इस दौरान उन्हें कचरे के ढेर से बम मिला। मासूम बच्चे बम को खिलौना समझकर खेलने लगे। कुछ देर बाद जोरदार धमाका हो गया। धमाके में करीम खान अफरीदी के 4 बेटे, 2 साल का आसिफ, 3 साल का आशिक, 5 साल का इसहाक और 6 साल का हजरत बाप को अकेला छोड़ गए। 7 साल की नवासी जकिया और 5 साल का नवासा गुल मोहिब भी जिंदगी से मुंह मोड़ गए। 2 से 7 साल के ये बच्चे 36 नंबर के ताकतवर हैंड ग्रेनेड से मारे गए। करीम खान अफरीदी का सारा घर उजड़ गया। घर में बस 6 ही बच्चे थे जो अब दुनिया में नहीं रहे। करीम खान की बीवी और बेटी दोनों अपने बच्चों के गम में निढाल हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कौम के बड़े तालिबान से मुज़ाकरात पर मुत्तफिक हैं तो मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं है। ऑपरेशन से दहशतगर्दी में कमी नहीं आई बल्कि इजाफा हुआ है। देखते हैं पेशावर के मेन जीटी रोड पर जलसे का अहवाल मोहम्मद नौमान की रिपोर्ट में। पेशावर के मेन जीटी रोड पर JUI फे का सियासी दंगल सजाया गया, जिसमें कड़ी तनकीद का निशाना बनी PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। पार्टी के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में भत्ताखोरी को फरोग मिला। इससे कबल सूबे में कभी भत्ते की पर्चा तकसीम नहीं हुई। ये मौजूदा हुकूमत ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं, यहाँ पर कोई हुकूमत इस वक्त नहीं है। यहाँ पर मगरिब की नुमाइंदा एनजीओस हुकूमत कर रही है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस अमन कायम करने के लिए होती हैं, इन्हें अमन की बहाली के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मुज़ाकरात का मैंडेट सामने आने पर भी इसका एहतराम नहीं हुआ। मजहबी मकामात पर धमाके करने वालों को बेनकाब करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब मामलात और ज्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं। हमें जिस तरह हम सब एक पेज पे आए थे, जिस तरह हम सब ने एक फोरम पर बैठकर एक इत्तेफाक राय हासिल किया था, आज भी हमें उसी रास्ते पे चलकर मामलात को तय करना है। कल तक कहते थे मुज़ाकरात होने चाहिए, 1-2 वाक़े हुए, एकदम दिमाग फिर गया। अब फौजी ऑपरेशन की हिमायत के इशारे दिए जा रहे हैं। जलसे में कई करारदादें मंजूर की गयीं, जिनमें कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में मगरबी तर्ज का बल्दियाती निजाम नहीं चलेगा। बल्दियाती इंतखाबात में दानिस्ता ताखीर हो रही है। सूबाई हुकूमत शाह खर्चा बंद करके अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। मेन शाहराह के वस्त में जलसे की वजह से तकरीबन पूरा दिन ट्रैफिक बंद रही और शहरी रुलते रहे। साथी रिपोर्टर सैफुल इस्लाम सैफी और कैमरामैन साहबजादा जहांजेब के साथ मोहम्मद नमान, जियो न्यूज, पेशावर। दूसरी जानिब असफन यारवली ने कहा है कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें तालिबान से मुज़ाकरात पर कंफ्यूजन का शिकार हैं। इस बारे में देखते हैं सब्ज़ अली खान की रिपोर्ट।
चारसद्दा में अवामी नेशनल पार्टी के जलसे से खिताब में असफंद यार वली खान ने कहा कि मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए APC में हुकूमत को मैंडेट दिया था, लेकिन दहशतगर्दी और बेअमनी ने हर शोबे जिंदगी को तबाह कर दिया। किसी की जानो माल महफूज नहीं, हुक्मरान कंफ्यूज हैं। आज हम फिर मुतालिबा करते हैं कि जो भी तुमने करना है उससे मेरा वास्ता नहीं, लेकिन मुझे अपनी धरती पे अमन चाहिए। बहुत खून बेगुनाहों का बह चुका। हमारे वजीर दाखिला साहब कहते हैं कि कुछ ग्रुपों के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। बाबा, जिन ग्रुपों के साथ तुम्हारे मुज़ाकरात जारी हैं जरा हमें भी तो बताओ, और अगर हमें नहीं बताना तो कम से कम पार्लियामेंट का एक इन कैमरा सेशन बुलाओ, पार्लियामेंट को तो एतमाद मिलो कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह ने कहा कि नेटो सप्लाई कराची और पंजाब से गुजरकर खैबर पख्तूनख्वा में आती है। यहाँ पर नेटो सप्लाई रोककर आलमी बिरादरी को पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में बसने वाली पख्तून कौम इंतहा पसंद है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल अवामी मसाइल हल करने का दावा करने वालों ने अवाम को मायूस किया है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह का कहना था कि जब तक बाचा खान के पैरोकार जिंदा हैं, कालाबाग डैम नहीं बनाया जा सकता। कलअदम तहरीक तालिबान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत का काम है। तर्जुमान कलअदम तहरीक तालिबान ने अपने एक बयान में कहा है कि हुकूमत को संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत का काम है। बामानी, पायदार और संजीदा मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं। हुकूमत की तरफ से मीडिया पर सिर्फ बयान दिए जाते हैं ताकि आवाम को गुमराह किया जाता रहे। तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद का कहना था कि मौलाना समीउल हक के कासिद समेत जितने भी वफूद आए उनको मुस्बत और हौसला अफजा जवाब दिया गया। हुकूमती मीडिया ने मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक तालिबान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर अमीर मुकाम ने कहा है कि इमरान खान, मौलाना समीउल हक, मुनव्वर हसन और मौलाना फजलुर रहमान तालिबान का एजेंडा सामने लाएं। हुकूमत तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पेशावर में खुली कचहरी के बाद जियो न्यूज से गुफ्तगू में अमीर मुकाम ने कहा कि हुकूमत तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है और खून बहाए बगैर अमन के क़याम की ख्वाहिश रखती है। अमीर मुकाम का कहना था कि ऐसे किसी एजेंडे को तस्लीम नहीं किया जाएगा जिसमें हुकूमती रेट खत्म करने का मुतालबा किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने की कोशिश करती है और